शादी जिससे भी हो, जैसी भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ज़ात में हो या ज़ात से बाहिर हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप एक समझदार बीवी होनी चाहिए क्योंकि बहुत जगहों पर ना कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ का सामना भी रहता है। आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, डील कैसे करना है, ये मैं आज के व्लॉग में डिस्कस करूँगी। 8 सिंपल पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपनी शख्सियत में, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और गर्मी को फुल एन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और इतनी गर्मी हो गई है कि किसी टाइम ऐसे फ़ील होता है कि बस साँस रुक जाना है और अगर आप बाहर का चक्कर लगाएँ तो बस एंड हो जाता है। अच्छा जी, मैंने ये ना बच्चियों के लिए मैकरोनीज़ बनाई थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ना मैं जब भी मैकरोनीज़ बनाती हूँ, आप इनको देख लें, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में मेरी मैकरोनीज़ होती हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है और एंड पे मैं बस एक चीज़ ऐड करती हूँ, जिससे आपकी मैकरोनीज़ बिल्कुल क्रीमी बनेगी। तो आज की रेसिपी जो है वो साथ-साथ चलती रहेगी और बहुत ईज़ी सी आपको सारी समझ आ जाएगी और साथ मैंने एक कश्मीर का क्लिप छोटा-सा ऐड किया है। इतनी गर्मी में मैंने कहा चलो कश्मीर का छोटा-सा क्लिप ऐड करते हैं, जिसको देख के ना शायद आपको थोड़ा-सा सुकून मिल जाए, तो मुझे तो बहुत मिलता है। तो चलें जी, अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है टॉपिक का, जिसको आपने फॉलो करना है वो है सैक्रिफाइस। अच्छा, इसका मतलब है आपको सब्र करना होगा, कुर्बानी देनी होगी, आपको अपने पार्टनर पर काम करना होगा, कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ करने होंगे। देखें, ऐसा नहीं है मर्द ये या हस्बैंड कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जिन जगहों पर उन्होंने करना होता है ना, वो कर रहे होते हैं। आप अपने हिस्से का काम करें, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, अपने हिस्से के कंप्रोमाइज़ेज़ करें। अगर आप इस सोच में पड़ जाएँगी ना कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मैं क्यों करूँ? इस तरह से ना घर को नहीं चलाया जा सकता। आप कम से कम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ, अपने हिस्से के काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे और अपने हिस्से के काम बहुत अच्छे से निभा रही होंगी ना, तो अल्टीमेट आपके हस्बैंड भी ये करेंगे और अगर वो ज़िम्मेदार नहीं है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसमें खुद को ब्लेम ना करें क्योंकि जो काम आपने करने हैं ना, जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, वो आप बाखूबी कर रही हैं। जिस जगह आपने कंप्रोमाइज़ेज़ करने हैं, वहाँ आप कर रही हैं। अब इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकती। इस तरह आप मेंटली तौर पे भी फ्रेश होती हैं और देखने वालों को भी नज़र आ रहा होता है कि आप क्या कर रही हैं। आपके शौहर क्या करते हैं, अगर वो नोटिस ना करना चाहें, देखना ना चाहें, वो एक अलग बात है, लेकिन नज़र सबको सब कुछ आता है। तो दूसरी बात जो है वो है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बीइंग अ गुड वाइफ आपको ना इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी करनी होगी, वक़्त की, तवज्जो की, मुस्कुराहट की। जब आप किसी भी कारोबार में, किसी भी काम में सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट किए करते हैं ना, तो इसमें मुनाफ़ा नज़र नहीं आता। ये सब आप सबको पता है। इस चीज़ में बहुत टाइम लगता है और कोई भी काम करें, कुछ भी करें उसमें टाइम ज़रूर लगता है। इसमें सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तरह शादी में भी ना शुरू-शुरू में बहुत खराब दिन आते हैं, बंदा एक-दूसरे को समझ नहीं रहा होता, छोटी-छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, कई-कई दिन तक बात नहीं करते, तो इस तरीके से ना काम नहीं चलता। एक-दूसरे को ना स्पेस दें, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना दें कि एक-दूसरे के बगैर रहने की आदत ही हो जाए। लंबा गैप सही नहीं है। या अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी करने लग जाएँ, अगले बंदे की ज़रूरत ही ना रहे। इस तरह ना स्पेस लेवल जो होता है ना बढ़ जाता है। तो दूसरे पर टाइम, तवज्जो की इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो इसका जो मुनाफ़ा है ना आगे आने वाले वक़्त में ज़रूर मिलेगा क्योंकि राय का कोई चीज़ भी नहीं जाती। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट। देखें, हर शौहर ना इज़्ज़त चाहता है। इसको अपने अल्फ़ाज़ से, अपने रवैये से आपको ये बात बताना पड़ेगी कि आप इनकी इज़्ज़त करती हैं, इनके किए हुए फ़ैसलों को एक्सेप्ट करती हैं, इन्हें अहमियत देती हैं। इस तरह ना इनका मान बढ़ता है और आपका रिश्ता निभा रहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, औरतों में ना एहसास, जज़्बात ज़्यादा होते हैं, लेकिन मर्दों में ना लॉजिक होते हैं। वो ना ज़्यादातर मसलों के हल पर फ़ोकस करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, औरतें जब नाराज़ होती हैं ना, तो इनको नाराज़गी से निकलने का माइंड ही नहीं होता कि मैं नाराज़गी से ना फ़ौरन बाहर निकलूँ और किसी हल की तरफ आऊँ। वो चाहती हैं कोई उनके पास आए, उनका हाथ पकड़े, उनकी फीलिंग को समझे, लेकिन मर्दों या शौहर के साथ ना इस तरह का कोई सीन नहीं होता ना। वो फ़ौरन चाहते हैं कि मसले से बाहर निकलें, इसकी हल की तरफ आएँ।
और जज़्बात और ये इमोशन ना सिर्फ़ आदमियों नहीं होते, ये सिर्फ़ ना औरतों की हैसियत होती है और ये नेचुरली होता है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये नेचुरल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, जब भी मियाँ-बीवी में कोई लड़ाई, कोई इख्तिलाफ़ हो ना, तो कुछ बातों का आपने ख़्याल रखना है। वो ये कि जब भी कोई अगला बात कर रहा है ना, आपने फ़ौरन गुस्से वाली टोन में जवाब नहीं देना, बल्कि सॉल्यूशन टोन में देना है। लड़ाई के दौरान ना आप अपने हस्बैंड की बात ये सोचकर सुनें, जब आपकी बारी आएगी ना बोलने की, तो आपने अटैक नहीं करना, बल्कि आप इनकी बात इसलिए सुन रहे हैं कि आपने आगे से हल देना है, सॉल्यूशन देना है। अगर आप अपने हस्बैंड की बात सुनकर अपनी बारी आने पर अटैक करेंगी ना, या कोई तंज़ करेंगी, गलत किस्म की गुफ्तगू करेंगी ना, तो ये गुफ्तगू नहीं कहलाएगी, बल्कि ये लड़ाई या जंग होगी। ऐसी जंग या लड़ाई जिसमें आप दोनों एक-दूसरे से खुद को बचा रहे होंगे, और जंग में तो कोई एक ही जीतता है, चाहे आप जीतेंगी या आपके शौहर। इसलिए जब भी कोई लड़ाई हो ना, आपने आराम और तहम्मुल से जवाब देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, जब भी ना आप और आपके हस्बैंड में बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो घर की बात बाहर बिल्कुल ना बताएँ। अगर आपने अपना दुःख हल्का करना है ना, तो आज सिर्फ़ अपनी सगी बहन और माँ को बताएँ, क्योंकि यही रिश्ते होते हैं जो आपको हमेशा अच्छा गाइड करते हैं, और इनका ना कोई मुफ़ाद नहीं होता आपसे। ये जो भी बताते हैं ना, हमेशा आपको बिल्कुल सही बताते हैं। किसी को कुछ ना बताएँ, जितना आप बाहर के लोगों को अपनी लड़ाइयों में इन्वॉल्व करते हैं ना, इतनी ही लड़ाइयाँ बढ़ती लंबी होती जाती हैं, कम होने की बजाय। अगर आपने किसी को अपने हस्बैंड का वीक पॉइंट बता दिया, आप हफ़्ते 10 दिन में भूल जाएँगी, लेकिन जिसको आपने बताया ना, वो हमेशा याद रखेगा, और वो लोग जिनको आपने बताया होगा, वो आपके शौहर को वैसा ही देखेंगे। तो ऐसा-वैसा ये इसने इस साल किया था, या ये ऐसा है, वैसा, इस तरह ना आपके शौहर का जो इमेज है ना, वो खराब होगा, इनकी नज़रों में ना, जिनको आपने बताया है। तो इन द सेम वे, अगर शौहर अपनी बीवी की बुराइयाँ अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों से करता है, तो इनकी नज़रों में इनकी बीवी का भी इमेज जो है वो ऐसे ही बन जाता है। तो ये ना अच्छा नहीं है, कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हस्बैंड 2-4 दिन में, या हो सकता है 2-4 घंटों में भूल जाए, लेकिन अगले बंदे हैं ना, जो ससुराल वाले हैं, वो ना लड़की का हमेशा याद रखते हैं कि इसने ना, अच्छा, इसने मेरे बेटे के साथ ना ऐसा किया था, वैसा किया था। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, इनसे बचने के लिए कोशिश किया करें कि घर के जो मामलात हैं ना, छोटी-मोटी लड़ाइयाँ, उनको अपनी हद तक रखें, अपने घर तक रहे, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितनी बात फैलती है ना, इतना काम खराब होता है, और वो फिर, और कुछ आपको पता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लड़ाइयाँ सुन के ना बड़े खुश होते हैं, कि इनके घर लड़ाई हो रही है, तो बहुत खुश होते हैं। तो आप ना ये मौका ही ना दिया करें कि लोग आपसे खुश हों, और आजकल तो वैसे भी 90% लोग खुश होते हैं, और जो 10% बचते हैं, वो बस वो भी नॉर्मल होते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम लड़ें या ना लड़ें। तो लोगों को बिल्कुल भी खुश करने की कोशिश ना किया करें। अपनी लड़ाइयाँ, चाहे ये हस्बैंड-वाइफ की तो एक अलग बात है, आपकी अगर किसी नंद के साथ हो जाती है, सास के साथ हो जाती है, तो कभी भी ये जो शिकवो शिकायत वाले काम है ना, ये ना किया करें। अपने अंदर ना थोड़ा-सा सब्र और तहम्मुल पैदा रखें, और थोड़ी-सी बर्दाश्त रखें, और बर्दाश्त करने की कोशिश करें। जब आप जिस दिन आप बर्दाश्त करना सीखिए ना, उस दिन आपको ये जो ज़िंदगी है ना, बहुत खूबसूरत जन्नत नज़र आएगी, जिस दिन आपने बर्दाश्त करना सीख लिया। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक-दूसरे के ना मुँह पर, एक-दूसरे के एक-एक कदम पर इतनी नज़र ना रखा करें कि अगला आपसे ना बेज़ार हो जाए। कुछ लोगों के अंदर ना बहुत आदत होती है कि तुमने इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तुमने इधर बैठी हुई थी, उधर बैठी हुई थी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो ये ना बहुत गलत बात है, ये जो रोका-टोकी वाला काम होता है ना, ये सही नहीं होता। ये आपको ना दूसरे पे ना यकीन होना चाहिए, और उसको ना थोड़ी-सी आज़ादी देनी चाहिए। थोड़ा-सा उसको इतना टाइम तो दें ना कि वो अच्छे तरीके से, थोड़ा आज़ादी के साथ, थोड़ा सुकून के साथ निकाल सके। तो ये वाली जो पाबंदियाँ ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होती आपके रिश्ते में ना। जब आप हर किसी की हर कदम पर नज़र रखेंगे ना, तो वो ये सोचता है कि शायद जो मैं खाता हूँ ना, उस पे भी उसकी नज़र होगी, और आपकी ऐसी सोच, एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी सोच जाती है कि ये जो मैं खा पी रही हूँ ना, शायद इस पे भी नज़र होती है कि ये ज़्यादा खाती है या कम खाती है। तो इस तरह जो मामलात हैं ना, वो बहुत खराब होते हैं, मामलात बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो आपने आपने ये वाली जो काम है ना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगला बंदा ना बहुत तंग हो जाता है कि मेरी एक-एक चीज़ पर नज़र रखी हुई है, इसको थोड़ी स्पेस दें,
थोड़ा अपनी मर्ज़ी से टाइम गुज़ारने दें, अपनी मर्ज़ी से कुछ करने दें, जैसे हर बंदे का हक है कि वो आज़ादी से थोड़ा-सा जी सके। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शौहर अपनी बीवी पे पाबंदियाँ लगाता है कि तुमने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, और अगर सेम वो भी यही काम करे तो आपको कैसा फ़ील होगा? आप जब भी किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं ना, तो आप ये सोचें कि जब अगर ये ही बंदा मेरे साथ भी यही सलूक करे, तो मुझे कैसा फ़ील होगा? मेरे ख़्याल में अगर सबकी ये सोच हो जाए ना कि मैं दूसरों पे ऐसे कर रहा हूँ, रोक-टोक कर रहा हूँ या बहुत पाबंदियाँ लगा रहा हूँ, तो अगर यही बंदा मुझ पे भी लगाए तो मुझे कैसा फ़ील होगा? तो यही बुराई की जड़ है और मेरे ख़्याल में किसी के माइंड में फिर ये ख़्याल भी नहीं आएगा कि मैं ऐसी ना रोका-टोकी करूँ या मैं किसी चीज़ से मना करूँ। इंसान ना दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। इंसान को तकलीफ़ होती है, खुद की होती है और ज़रूरत होती है, खुद की फ़ील होती है, लेकिन किसी दूसरे की होती नहीं। जिस दिन इंसान ने दूसरे पे ये रख के सोचना शुरू कर दिया ना कि ये अगर ये मेरे साथ हो तो मैं मुझे कैसा फ़ील होगा, तो मेरे ख़्याल में जो घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं, छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं, बल्कि छोटी-छोटी क्या बहुत बड़े मसले भी हो जाते हैं, वो बिल्कुल होना बंद हो जाएँ, वो बिल्कुल भी ना हों। तो ये चीज़ ना ऐसे ही सबकी सोच होनी चाहिए, जैसे आप हैं ना ऐसे ही दूसरा इंसान भी है। तो दूसरे का ख़्याल करना चाहिए, दूसरों की पसंद का, मर्ज़ी का ख़्याल रखना चाहिए, ऐसे ही लाइफ़ अच्छी गुज़रती है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।